नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक आपका इस अंक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने द्वारा लिखी हुई किताब एनएलपी कल्पतरु के पाठ नंबर 3 एनएलपी परिचय के बारे में बात करेंगे। यदि आप किसी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अनिवार्य पहला कदम है आपको एक शाश्वत कार्यकारी आधार का पता लगाना होगा। आपके मस्तिष्क की कार्यविधि को निपुण बनाने के लिए आपको इसके सिद्धांत को समझना होगा। यदि आप ये जानते हैं कि कोई चीज़ कैसे काम करती है तो उसके साथ काम करना आसान हो जाता है, वरना ये हमारे लिए क्रोध, चिंता, डर, अवसाद और कुंठा का कारण बन जाती है और हमारे आत्मविश्वास के ह्रास का कारण बन जाती है। यदि आप अपने मस्तिष्क के साथ काम करना चाहते हैं या उसकी शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा और सीखना होगा। आप और हम ये जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर मशीन है। सामान्यतः हम छोटी बड़ी, आसान, पेचीदा किसी भी तरह की मशीन का उपयोग करते हैं तो हमें उसके साथ में एक उपभोक्ता दिनदर्शिका, जिसे कि यूज़र मैनुअल भी कहते हैं, वो हमें मिलती है, जिससे हम उस मशीन के सुचारू और सरल प्रयोग के लिए मदद ले सकते हैं। मगर हमारे मस्तिष्क को नियंत्रण करने वाला यूज़र मैनुअल कहाँ है? जवाब है एनएलपी। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे हमारे मस्तिष्क का यूज़र मैनुअल कह सकते हैं, जिसके प्रयोग से हम अपने मस्तिष्क की असीमित शक्तियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग करके जीवन के हर क्षेत्र में उन्नत और बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एनएलपी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, व्यक्ति विकास तथा मनोचिकित्सा तक पहुंचने का साधन है। इसके नाम में प्रयुक्त न्यूरो हमारे मस्तिष्क की विचार प्रणाली को दर्शाता है, लिंग्विस्टिक भाषा को बताता है और प्रोग्रामिंग इस बात को दर्शाता है कि किस तरह हम अपने विचारों की भाषा को प्रोग्राम करें और अपने मनचाहे परिणाम हासिल करें। एनएलपी सन 1970 से आज तक शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, ट्रेनिंग आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल है। एनएलपी सिर्फ यह दावा करती है कि अगर कोई चीज़ काम करती है तो उसे ज़्यादा करो और यदि कुछ काम नहीं करता है तो कुछ और करो। साथ ही यह है कि यदि एक इंसान कुछ कर सकता है तो आप भी वो कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क 5 इंद्रियों से सूचनाएं ग्रहण करता है: देखकर विजुअल, सुनकर ऑडियो, छूकर टच, सूंघकर ऑल्फैक्टरी और चखकर गस्टेटरी। इसमें से छूना, सूंघना और चखना हमारे अंतर अनुभव हैं। इनका अनुभव हमें अपने अंदर होता है, इसे बाहर प्रकट नहीं कर सकते हैं। यह हमारे एहसास हैं। हम तीनों इंद्रियों को एक ही वर्ग में रख सकते हैं क्योंकि हमें कुछ ग्रहण करने के लिए सबसे अधिक अनुभव छूकर ही मिलते हैं। इस वर्ग को एनएलपी में काइनेस्थेटिक कहते हैं, जो कि जंतु विज्ञान बायोलॉजी की काइनेस्थीसिया शब्द से लिया गया है, यानी जो अनुभव हमें हमारी मांसपेशियों द्वारा मिलता है। अब हमारे पास 3 तरीके हैं जिनसे हमारा मस्तिष्क सूचनाएं ग्रहण करता है: देखकर, सुनकर और एहसास करके, यानी विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक, अर्थात हम इन्हें VAK कह सकते हैं। जिस तरह से हम एक दूसरे से बात करने या संप्रेषण करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से मस्तिष्क की भाषा VAK है। यदि इस भाषा से परे हम कुछ भी निर्देश या सूचना मस्तिष्क को भेजेंगे तो यह उसे स्वीकार नहीं करेगा, अस्वीकार कर देगा। ठीक इसी तरह जैसे हमसे कोई रूसी, जापानी, जर्मन या अन्य किसी भाषा में बात करेगा जिसका हमें ज्ञान ना हो तो हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे और संप्रेषण अधूरा रह जाएगा। एनएलपी बताती है कि हमारा मस्तिष्क सच्चाई और कल्पना दोनों पर एक ही तरह की प्रक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं आपसे कहूं कि मान लें इस समय आपके हाथ में एक कच्चा, खट्टा, हरे रंग का चमकता हुआ आंवला है
और आप उसे अपने दांतों के बीच रखकर काट रहे हैं और आंवले का खट्टा रस आपके मुंह में फैलता जा रहा है। कहिए, कैसा अनुभव हो रहा है? यकीनन आपके मुंह में खट्टे आंवले का स्वाद भी आ गया होगा, मुंह में पानी भी आ गया होगा और दांतों में खट्टेपन का एहसास भी हो गया होगा। ये सब अनुभव आपके साथ हकीकत में घटित हो रहे हैं, जबकि मैंने तो आपको एक काल्पनिक आंवला भेंट किया था। यदि हमारे वास्तविक जीवन में हमारे पास वो परिस्थितियां उपलब्ध ना हों जो हमारे अनुकूल हों, तो हम अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को अनुकूल बना सकते हैं, और जिस तरह की हमारी मनोदशा होगी वो हमारे शारीरिक हाव भाव व भाषा से व्यक्त होगी। जैसे विचार हमारे मस्तिष्क में चल रहे होंगे, उनकी छवि हमारे शब्दों और शारीरिक भाषा द्वारा जाहिर हो जाएगी। हम जीवन में प्रत्येक क्षण संप्रेषण करते रहते हैं, संप्रेषण दूसरों से और स्वयं से। दूसरों से किया गया संप्रेषण हमारे शब्दों और हमारी शारीरिक भाषा से व्यक्त होता है, जिसका 55% भाग हमारी शारीरिक भाषा, 38% भाग हमारे स्वर व लय तथा मात्र 7% भाग हमारे शब्दों द्वारा व्यक्त होता है। हमारे संप्रेषण का 93% हिस्सा अशाब्दिक है, जो कि हमारे अवचेतन मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होता है, और केवल 7% भाग हमारे चेतन मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए अवचेतन भाग पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने संप्रेषण को और अधिक फलदायक और प्रभावी बना सकते हैं। NLP एक अध्ययन है कि किस तरह हमारी भाषा, चाहे वो शाब्दिक हो या अशाब्दिक, हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। जीवन में कुछ भी करने की योग्यता हमारे स्वयं की तंत्रिका तंत्र को निर्देशित करने की योग्यता पर आधारित है। NLP इस बात का अध्ययन करती है कि किस तरह से लोग स्वयं से संप्रेषण करते हैं, जिसके द्वारा वो अधिक संपन्न मनोदशा यानी रिसोर्सफुल स्टेट बना पाते हैं, और जिसके द्वारा एक बड़ी संख्या में व्यवहार का चुनाव कर पाते हैं। भूतकाल में NLP केवल चिकित्सकों और कुछ गिने चुने बिजनेस एग्जीक्यूटिव को ही सिखाया जाता था। आज तो यह हर एक क्षेत्र की ज़रूरत बन गया है। NLP हमें स्वयं के मस्तिष्क को निर्देश देने के लिए सकारात्मक रूपरेखा यानी पॉजिटिव फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती है। ये हमें न केवल खुद के व्यवहार और मनोदशा को निर्देशित करना सिखाती है, बल्कि यह एक विजय और एक उपकरण है जो बताता है कि मस्तिष्क को कैसे चलाया जाता है। दूसरों के व्यवहार और मनोदशा को भी निर्देशित करना सिखाती है। संक्षिप्त में, यह एक विजय, एक उपकरण है जो बताता है कि मस्तिष्क को कैसे चलाया जाए जिससे कि हमें मनचाहा परिणाम दे। NLP एक बहुत प्रभावशाली उपकरण है, एक ऐसा उपकरण जिसका इस्तेमाल आप अपने विकास, दृष्टिकोणों, स्ट्रेटजी और अंदरूनी विकास के लिए कर सकते हैं। NLP मस्तिष्क के भौतिक विज्ञान, न्यूक्लियर फिजिक्स की भांति है। भौतिक विज्ञान सभ्यता के ढांचे, संसार की प्रकृति का वर्णन करती है। NLP आपके मस्तिष्क में बारे में बिल्कुल ऐसा ही करती है। NLP आपको चीज़ों को आंशिक तौर पर जोड़ने की अनुमति देती है जो उन्हें काम करने देती है। लोग पूर्ण रूप से प्रेम भरा महसूस करने की कोशिश में पूरा जीवन काल बिता देते हैं। वे अपनी एक बड़ी संपत्ति खुद को जानने में, मनोविश्लेषण करने में और सफल कैसे हों, इस पर कई दर्जनों किताबों को पढ़ने में खर्च कर देते हैं। हमें NLP कई दूसरे लक्ष्यों को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रभावी तरीके से निपुणता के संपन्न करने का तकनीक देती है। मित्रों, ये था पार्ट 3। अगले पार्ट में हमारी आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्ते।